नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा छठी का पाठ 5। पाठ का नाम है ईमानदार शंकर। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। एक गांव में एक बालक रहता था। उसका नाम शंकर था। उसमें एक बड़ा गुण था कि वह बहुत ईमानदार था। सदा सच बोलता था, कभी भी झूठ नहीं बोलता था। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। वह सदा गांव वालों की मदद किया करता था। शंकर मेहनत से कभी भी जी ना चुराता था। कड़ी मेहनत करना उसका स्वभाव था। वह श्रम करके ही धन कमाना चाहता था। वह हर तरह का काम कर सकता था। एक दिन वह धन कमाने के लिए गांव से नगर की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। मार्ग में आमों का एक बड़ा सा बाग था। वह पैदल चलते चलते थक गया था। उसने आम के पेड़ के नीचे कुछ देर आराम किया। फिर वह नगर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वह नगर में प्रवेश कर चुका था। वहां उसे कोई नहीं जानता था। वह नगर में किधर जाए और कहां काम ढूंढे, कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार ना हुआ। शंकर भीख मांगना बुरा समझता था। वह सोच में पड़ गया, कहां जाए और अब क्या करे। परेशान था। उसने सोचा, रात पानी पीकर ही बिता दूंगा। पास में ही उसे एक हलवाई की दुकान के आगे तख्ता लगा दिखाई दिया। वह मुस्कुरा उठा। वह उसी तख्ते पर लेट गया। गर्मी के दिन थे। वह थका हुआ था। लेटते ही उसे नींद आ गई। सवेरा हुआ। दिन के उजाले में शंकर की नजर 5 रुपए के एक नोट पर जा पड़ी। वह वही तख्ते के पास पड़ा था। उसने ना जाने क्या सोचकर वह नोट उठा लिया। अब वह उस हलवाई की राह देखने लगा। कुछ समय बाद हलवाई वहां आ पहुंचा। उसने अपनी दुकान खोली। दुकान की ओर उसने एक बालक को आते देखा। वह बालक शंकर था। उसके हाथ में 5 रुपए का नोट था। शंकर ने 5 रुपए का नोट दुकान के मालिक के आगे कर दिया। हलवाई ने समझा कि यह बालक सौदा लेना चाहता है। उसने पूछा, क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं, यह 5 रुपए का नोट आपका है। कल शायद दुकान बंद करते समय यह तख्ते पर रह गया था। शंकर मुस्कुराकर बोला। शंकर की ईमानदारी पर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ। वह उसे एक मेहनती बालक लगा था। ईमानदारी तो वह पहले ही सिद्ध कर चुका था। दुकानदार ने उसे अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। शंकर को और भला क्या चाहिए था। वह बड़ा ही प्रसन्न दिख रहा था। उसे काम मिल गया था। हलवाई उसे अपने बेटे के समान समझने लगा था। वह उस पर पूरा भरोसा करता था। अब तो वह तरह तरह की मिठाइयां बनाना भी सीख गया था। वह अब वहां सुख और आनंद से रहने लगा। सच है, ईमानदारी सुख की खान है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। नंबर 1, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। गुरमुखी शब्द है शंकर। देवनागरी लिपि में ये होगा शंकर। मार्ग, मार्ग। हलवाई, हलवाई। चलते चलते, चलते चलते। सुबह, स्वभाव। मेहनत, मेहनत। गर्मी, गर्मी। पंज, पांच। प्यार, प्यार। कम, काम। आनंद, आनंद। तैयार, तैयार। प्रश्न 2,
नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। पंजाबी शब्द है मेहनत, हिंदी शब्द है श्रम। दाखल, प्रवेश, खुशी, प्रसन्न, रोशनी, उजाला। प्रश्न 3, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। प्रश्न है, कहानी में ईमानदार बालक का क्या नाम है? उत्तर, ईमानदार बालक का नाम शंकर है। अगला प्रश्न है, शंकर का कैसा स्वभाव था? उत्तर, शंकर का स्वभाव कड़ी मेहनत करने वाला था। अगला प्रश्न, शंकर धन कमाने के लिए गांव से कहां गया? उत्तर, शंकर धन कमाने गांव से नगर की ओर गया। अगला प्रश्न, शंकर को दुकान के आगे से क्या मिला? उत्तर, शंकर को दुकान के आगे से 5 रुपए का नोट मिला। अगला प्रश्न, लेखक ने कहानी में सुख की खान किसे कहा है? उत्तर, लेखक ने कहानी में सुख की खान ईमानदारी को कहा है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दें। प्रश्न है, शंकर ने हलवाई को 5 रुपए का नोट क्यों दिया? उत्तर, शंकर जब गांव से शहर आया तो रात हो गई थी और वह थका हुआ भी था। वह एक हलवाई की दुकान के आगे लगे तख्ते पर ही सो गया। सवेरा होने पर उसकी नजर तख्ते के पास पड़े 5 रुपए के नोट पर जा पड़ी। उसने वह नोट उठा लिया और सोचा कि यह नोट जरूर हलवाई का ही होगा, जो रात को दुकान बंद करते समय गिर गया होगा। इसलिए उसने वह नोट हलवाई को दे दिया। अगला प्रश्न है, हलवाई ने शंकर को नौकरी क्यों दे दी? उत्तर, हलवाई को शंकर एक मेहनती बालक लगा। 5 रुपए का नोट देकर वह ईमानदारी तो पहले ही सिद्ध कर चुका था, इसलिए हलवाई ने शंकर को नौकरी दे दी। आगे है बेटा प्रश्न 5। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके नीचे रेखा लगाई गई है। इनके आपने वचन बदलकर इनको दोबारा से वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला क है। क जो वाक्य है, उसने सोचा रात पानी पीकर ही बिता दूंगा। इसका वचन बदलना है तो क्या बनेगा? उन्होंने सोचा रात पानी पीकर ही बिता देंगे। अगला वाक्य है, वह पैदल चलते चलते थक गया था। इसका बनेगा वह वचन बनेगा, वे पैदल चलते चलते थक गए थे। अगला वाक्य है, उसने अपनी दुकान खोली। वह वचन बनेगा, उन्होंने अपनी दुकानें खोली। अगला वाक्य है, अब वह उस हलवाई की राह देखने लगा। वह वचन बनेगा, अब वे उन हलवाइयों की राह देखने लगे। अगला वाक्य है, वह बहुत ईमानदार था। वह वचन बनेगा, वे बहुत ईमानदार थे। प्रश्न 6। बच्चों, इनके आपने समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। पहला है मार्ग। मार्ग का अर्थ होता है राह, उजाला, प्रकाश, मेहनत, श्रम, बेटा, पुत्र, आराम, विश्राम, वृक्ष,
पेड़, प्रसन्न, खुश, बालक, बच्चा। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से देखो। बच्चों, आपको इनके भीतर ही कम से कम 2 और शब्द बने मिलेंगे। ढूंढिए और लिखिए। तो मूल शब्द है कमाना, तो छिपे हुए शब्द बनेंगे कम, कमा, कमान, मान। अगला है आराम। आराम के जो छिपे हुए शब्द मिलेंगे आपको राम, आम। हलवाई, हलवा, हल। ईमानदारी, मान, दान। समान, मान, नाम। प्रश्न 8, मिलान करो। शंकर भीख मांगना बुरा काम समझता था। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। शंकर की ईमानदारी पर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ। वह प्रसन्न दिख रहा था। अगला प्रश्न है, दिए गए बॉक्स में से विपरीत शब्द चुनकर लिखें। गुण, अवगुण, प्रवेश, प्रस्थान, प्रसन्न, उदास, पहले, पश्चात, सुख, दुख, सच, झूठ, एक, अनेक, गांव, शहर। आशा है यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।